एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पंचायती अखाड़ा निरंजनी में इस वक्त आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का पट्टाभिषेक हो रहा है और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पट्टाभिषेक समारोह में देश भर के संत महापुरुष इस वक्त जुटे हुए हैं। तो पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के इस वक्त आप देख रहे हैं, उनका पट्टाभिषेक वहां पर चल रहा है और इस समारोह में देश भर से संत महापुरुष पहुंचे हुए हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पट्टाभिषेक की अपने दर्शकों को। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी जिनका पट्टाभिषेक चल रहा है और ये पट्टाभिषेक थोड़ा विवादों में भी आया, विस्तार से बताइए आज जो अभिषेक चल रहा है उसके पीछे किस तरह की कहानियां रही? देखिए, ये चूंकि इस समय जो अपने धार्मिक प्रक्रिया चल रही है ये भी थोड़ी देर में पूरी होने वाली है और स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का पट्टाभिषेक हो चुका है। वो इस समय पट्टाभिषेक होने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा बन चुके हैं, पंचायती और निरंजनी अखाड़ा। और इसी के साथ में चूंकि ये इस तरह के आचार्य महामंडलेश्वर बनने की गतिविधि या कोई कार्रवाई कई दशकों में एक बार होती है, ये 1.5 दशक बाद कोई यहाँ पर कोई संत आचार्य महामंडलेश्वर बन रहा है। पिछले दिनों कुछ विवाद जरूर आया था। जो पहले वो आचार्य महामंडलेश्वर थे उन्होंने कहा था कि मैं अभी इस सीट पर मौजूद हूँ तो मैं ही आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, लेकिन अखाड़ा का कहना ये था कि ये निष्क्रिय है और धार्मिक गतिविधियों में अखाड़ा की गतिविधियों में भाग नहीं लेते, इनको हटा दिया गया है। तो इसीलिए आज ये पट्टाभिषेक और हम इसके सामान्य भाषा में राज्याभिषेक कह सकते हैं अखाड़ा का, पंचायती निरंजनी अखाड़ा का वो आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का पट्टाभिषेक कर दिया गया है। वो इस समय इस पदवी को उन्होंने धारण कर लिया है और तमाम अखाड़े यहाँ पर मौजूद हैं, वीआईपी मौजूद है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मौजूद हैं और जितने भी अखाड़े हैं वो अपने रीति रिवाजों के साथ साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण के साथ मंत्रोच्चारण की गूंज आप यहाँ सुन रहे होंगे। थोड़ी देर पहले काफी संस्कृत के श्लोक बड़े गुंजायमान यहाँ पर थे और यहाँ एक बड़ा भव्य और धार्मिक नजारा इस समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे धर्म संसद चल रही हो। और आस्था ये चूंकि एक बहुत बड़ी गतिविधि है, भले ही इसके पीछे विवाद रहे हो, लेकिन ये 1.5 दशक बाद एक कोई घटना हो रही है आचार्य महामंडलेश्वर बनने की। और चूंकि कुंभ नजदीक है और आज मकर संक्रांति का दिन है तो पूरे जितने भी देश के संत समाज हैं और वीआईपी है वो सब यहाँ पर जुटे हुए हैं और कैलाशानंद गिरी महाराज आज से आचार्य महामंडलेश्वर हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वाकई जो इस वक्त नज़ारा है, जो तस्वीरें हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कोई धार्मिक संसद यहाँ पर चल रही हो। और यदि परंपराओं की बात की जाए, प्रक्रिया की बात की जाए, तो इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे जो महामंडलेश्वर है कैलाशानंद जी, उनको भगवा चादर चढ़ाई जा रही है। किस तरीके की प्रक्रियाएं इस दौरान की जाती हैं? अच्छा, देखिए, चूंकि शुरू में जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जो संस्कृत के श्लोक हैं उनके उच्चारण के साथ में हवन पूजन किया गया। और ये प्रक्रिया ये है कि जो भी कोई किसी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनता है तो जितने भी अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर तैनात होते हैं, यहाँ पर आते हैं, उपस्थित रहते हैं और जो नए आचार्य महामंडलेश्वर के वो स्वागत करते हैं। और उनकी जो एक धार्मिक परंपराएं हैं जो बहुत बारीक है, जो आम आदमी को समझना बहुत मुश्किल है, उसका निर्वहन करते हुए वो उसका एक तरह से समर्थन करते हैं और हाथ उठवाकर सभा जो ये धर्म संसद है जिसमें हाथ उठवाकर सबका समर्थन लिया जाता है और तमाम जो सांस्कृतिक वो धार्मिक गतिविधियां हैं उनको संपन्न किया जाता है। जी आपका बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत, विस्तार से हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्होंने भी भगवा चादर पहनाई और इसके अलावा मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल वहां मौजूद हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों से गणमान्य लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। देश भर से संत समाज से जुड़े हुए लोग यहां पर उपस्थित हैं। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी का इस वक्त पट्टाभिषेक चल रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, वो भी उनका सम्मान करते हुए। राजनीतिक हस्तियों से लेकर संगीत, धर्म, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आचार्य महामंडलेश्वर का सम्मान और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कैलाशानंद गिरी जी पट्टाभिषेक उनका इस वक्त हरिद्वार से चल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक करके सबका नाम पुकारा जा रहा है मन से और सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार से भी जुड़े हुए लोग निजी तौर पर यहाँ आए हैं।
अब संतोष सर भी आप आइए, आप आइए, आप आइए, भगवत धाम, चलिए भगवत धाम, विधानसभा अध्यक्ष आइए। और कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल वो भी सम्मान करने के लिए पहुंचे। महामंडलेश्वर का जो पट्टाभिषेक इस वक्त चल रहा है, मंच से एक एक करके सबके नाम पुकारे जा रहे हैं और सभी लोग फूल माला पहनाकर, भगवा वस्त्र उड़ाकर, गुलदस्ते देकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं महामंडलेश्वर का। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष, तस्वीरों में आपने देखा कि वो भी महामंडलेश्वर का माल्यार्पण कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी इस वक्त पट्टाभिषेक समारोह उनका चल रहा है। हमारे हरिद्वार के भारतीय जनता पार्टी के बड़े लगभग आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लोग स्नान के लिए पहुंचे। हर की पैड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। कोविड लॉकडाउन के बाद कई महीने बाद जाकर पौड़ी पर स्नान की इजाजत मिली और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में स्नान के लिए धर्मनगरी में जुटे। तो हर की पैड़ी पर किस तरह आस्था की डुबकी सुबह से ही भक्त लगा रहे हैं। एक तरफ आप वो देख पा रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। कोविड गाइडलाइंस का पालन लोग ठीक से करें, उसके लिए वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। थर्मल स्कैनिंग सब लोगों की चल रही है। सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग घाटों पर मेंटेन रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मकर संक्रांति स्नान पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मकर संक्रांति स्नान को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। मकर संक्रांति के स्नान के लिए हरिद्वार लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूं ये चंडी घाट का चौराहा है। अमूमन इस चौराहे पर भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन आज क्योंकि पूरा ट्रैफिक प्लान बदला गया है हरिद्वार का और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, तैनात है, ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और जो ये चौराहा है यहाँ पर अक्सर भीड़ होती थी और जाम की स्थिति भी बन जाया करती थी, लेकिन क्योंकि आज पूरा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया गया है, इसलिए आज भारी संख्या में वाहनों की अंदर आवाजाही नहीं है। रविकांत सेमवाल जी जो इंस्पेक्टर हैं LIU के, उसको हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं सर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ तैयार की गई हैं और क्या आपको लग रहा है कि चौराहे पर आज, क्योंकि अमूमन यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी लेकिन आज ज़्यादा नहीं लग रही है अभी जो है हमारे फ्लाईओवर चलने से जो है चंडी चौक जो है जाम मुक्त हो गया है और बहरहाल जो गाड़ियाँ यहाँ पार्क होती थी, ज़्यादातर टैक्सी वगैरह या ऑटो विक्रम, तो इनको हमने जो है नीलधारा में भेज दिया है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो है कोई सवारी उठाने के लिए जो है हमने यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा। और जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए जो ट्रैफिक प्लान बनाया तो उसमें चमगादड़ टापू जो है पहली पार्किंग है। अगर वो भर जाती है तो उसके बाद जो है मोतीचूर पार्किंग और जो है हमारी जो है ये धोबी घाट पार्किंग जिसे कहते हैं हम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, वहाँ पार्क करेंगे। अगर उसमें भी जो है भर जाने के बाद जो है तब बैरागी कैंप वगैरह पार्किंग। अमूमन क्योंकि ये देखा गया सर कि जो ये चंडी घाट चौराहा है यहाँ पर पूरी तरह से आवाजाही देहरादून, रुड़की और इधर धामपुर या नजियाबाद से आने वाले वाहन इस रूट से आते हैं, तो यहाँ अक्सर भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज क्योंकि स्नान भी है तो जो रूट डाइवर्ट किया, इसी वजह से लोगों की आवाजाही कम है यहाँ। हाँ, पहले से ही जो है मीडिया में ये चीज़ जो है हमारे फेसबुक के माध्यम से और जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से और जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है सभी लोगों को ये बता रखा है कि पहाड़ से जो भी लोग ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे तो बाय देहरादून होते हुए जाएंगे, और जिसको जो है ऋषिकेश की तरफ से नजीबाबाद की तरफ या नैनीताल की तरफ जाना है तो वो बाय चीला मार्ग से जाएंगे। तो इस वजह से जो है चौराहे पे जो है भीड़ नहीं है, क्योंकि लोगों को समय से जो है जानकारी मिल रखी है। समय से लोगों को जानकारी दे दी गई थी ताकि जो हरिद्वार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आएंगे उन्हें किस तरह की दिक्कत ना हो। मेरे इस साइड आप देख सकते हैं ये जो चौराहा है, यहाँ पर देहरादून से जो ट्रैफिक आता था वो अमूमन यहीं से आता था, लेकिन क्योंकि इस पूरे जो ट्रैफिक है उसको पावन धाम के पास जो पार्किंग है वहाँ पर रोका गया, वहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। और जो दूसरा ट्रैफिक है जो
जो देहरादून की तरफ से हरिद्वार आना है, जिनको नजियाबाद मुरादाबाद जाना है, उसे जो नेपाली फार्म है उसे चीला होते हुए उस रूट से भेजा गया है। इसलिए यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी व्यवस्था की थी ताकि हरिद्वार में बहुत बड़ी जो संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। भीड़ नहीं है, ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि श्रद्धालु आएंगे तो फिर उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये कुंभ का ट्रायल के तौर पर भी आज का स्नान देखा जा रहा है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस वक्त पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। पंकज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं? ब्रह्म मुहूर्त से जो स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है, इस वक्त घाटों पर आप क्या देख पा रहे हैं? आस्था, देखिए मैं इस वक्त हर की पौड़ी पर मौजूद हूं और ये नज़ारा काफ़ी समय बाद हर की पौड़ी पर गुलजार हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी तरह से लॉकडाउन था और तमाम तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी, और तो यहाँ पर जो भी स्नान हुए थे उन सबको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है मकर संक्रांति, देश से ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल है। जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि 1 बजे का टाइम हुआ है और ये कहा गया था कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तकरीबन 1 बजे के बाद जो संख्या होगी वो श्रद्धालुओं की कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सुबह कोहरा था, काफी ठंड भी थी, शीतलहर भी चल रही थी, उस वजह से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन अब क्योंकि धूप खिल गई है और अब श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है, तो अब बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। जो रिपोर्ट है LIU की, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो अभी हर की पौड़ी पर पहुंच गए हैं और 12,000 से ऊपर जो वाहन है वो पार्किंग में किए जा चुके हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि शाम तक अगर इसी तरह का माहौल रहा तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे। कुछ श्रद्धालु हैं हमसे, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का आपने देखा है, क्या आप यहाँ जो कोरोना की गाइडलाइन उनका पालन आपने किया है, किस तरह के आपने स्नान कर लिया, क्या रहा? बिल्कुल सर, मैंने अभी स्नान कर लिया सर, बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया के दर्शन हुए सर। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, कासगंज से, उत्तर प्रदेश, यूपी। और सर यहाँ पे सारे गाइडलाइंस हो रहे हैं, लॉकडाउन के सर पूरे पालन हो रहे हैं। अनिवार्य रूप से सारी सबको जानकारी दे रहे हैं। कोई दिक्कत हुई आपको यहाँ आने में? सर कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तो फिलहाल मुझे आने में। क्योंकि व्यवस्थाएं बनाई गई थी और ये इसलिए किया गया था क्योंकि कुंभ भी अगले महीने शुरू होने वाला है और इसमें ये इसको जो आज का स्नान है वो ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा था। और ये व्यवस्थाएं इसलिए भी बनाई गई थी ताकि पुलिस को ये एक आइडिया हो जाए कि आने वाले जो स्नान होंगे उनमें किस तरह की दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल, जब बड़ा आयोजन होगा, इससे भी बड़ा आयोजन होगा तो व्यवस्थाओं का एक तरीके से जो टेस्ट है वो आज की व्यवस्था को देखकर प्रशासन ने किया है कि जब लाखों लोग जो है डुबकी लगा रहे हैं एक दिन में, उसके बाद जब ये संख्या कई लाख या करोड़ तक पहुंचेगी तो तब व्यवस्था को कितने व्यापक पैमाने पर करना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज अपडेट के लिए। उधर मकर संक्रांति स्नान को लेकर ऋषिकेश में भी त्रिवेणी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुबह से ही लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर का वक्त हो गया है लेकिन अभी भी त्रिवेणी घाट पर अच्छी खासी भीड़ है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने की परंपरा है। और मकर संक्रांति का पर्व जो है आज के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। अभी तक सूर्य दक्षिणायन था, आज के दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर दिशा की ओर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगती हैं। इसलिए इस पर्व को महापर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति शाही स्नान पर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे मेला क्षेत्र को करीब 90,000 सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया गया। कंट्रोल रूम से हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति स्नान को लेकर पुलिस जहां बाहर सड़कों पर मुस्तैद है, वहीं एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुलिस का कंट्रोल रूम है जहां से पूरा जो मेला है वो कंट्रोल किया जा रहा है। ये मेला प्रशासन का कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर
जो पूरा ट्रैफिक प्लान है वो भी देखा जा रहा है, और खासकर जो आज नज़र है वो हर की पैड़ी पर नज़र है कि किस तरह से वहाँ पर यात्री आ रहे हैं, किसको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सभी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल की जा रही हैं। ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कंट्रोल रूम की हैं, और इसमें खास बात ये है कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, और क्राउड की वजह से ये पीछे जो पूरी स्क्रीन लगी हुई हैं, सबसे बड़ी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये इसमें 4-6 विंडो बनी हुई हैं, जिसमें पूरी तरह से देखिए जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा रहा है यहीं से बैठकर, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा जो हर की पैड़ी की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से पूरी कंट्रोल यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो टीम है, लगभग 6 से 7 बंदों की जो IT एक्सपर्ट होते हैं उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है। डिप्टी SP जो इसको पूरा कंट्रोल करते हैं, विपिन कुमार जी, वो हमसे उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से ये कंट्रोल होता है पूरा, कैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा इवेंट है, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, तकरीबन 4 लाख के करीब यात्री पहुँच गए हैं, कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए जो भीड़ का एक आशंका थी बनी हुई, उसको देखते हुए हमारी जो आज के लिए जो हमारी व्यवस्था थी कि हमने IT जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी सर्विलांस एक्सपर्ट हैं, उनको लगाए हुए हैं कि उनकी दृष्टि सर्विलांस के थ्रू पूरी भीड़ भाड़ पर बनी रहे। पार्किंग ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।